चैप्टर 2 के अंदर आएगा, ठीक है, जिन में रखें। कल हर बंदा जुड़े जो स्टोरी का बाकी का पिक्चर का हिस्सा देखना चाहता है। आगे आप सबने उसको डीएम में देखा, मुझे किस किस टाइप की गाली दे रहा था। सर्वर ज्वाइन कर लेता तो वहां पर थोड़ी देर में सारे स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, देख लेना एक एक स्क्रीनशॉट को, एक एक स्क्रीनशॉट को पढ़ लेना। मैंने उस बंदे से बहुत प्यार से 3 क्वेश्चन पूछे, मुझे 3 क्वेश्चनों के कभी आंसर ही नहीं किए थे। मैंने उसको हमेशा से कहा कि भाई तू मोमेंट को मोमेंट की तरह चला, और हमारे किसी भी बंदे को पैसों की नहीं पड़ी, ठीक है, मैं पहले ही बता देता। सुशांत पांडे, सुशांत पांडे बीडी लवड़ा सुर पीपल, अरे तो पूछो ना तुम्हारे साहिल चिट्टे थे कि ऐसा क्या है लवड़ा सुर के पास में, ऐसे कौन से गोटे दबा के रखे साहिल के साहिल को जाना पड़ रहा है। हाँ, क्यों काना है, कौन से ऐसे राज हैं लवनासुर के पास, साहिल के, एडम के, ये जो भिखारियों की तरह वहां जा रहे हैं। खुल के करें ना बात, चैलेंज करें उसको, बुलाए मैदान में। मिर्जा गालिब के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हो, क्योंकि मिर्जा गालिब की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी, और एडम साहिल की तो हो चुकी है। तू अपनी खैर मना, अगला नंबर तेरा है, ये मैं तुझे बता दूं। सूत्रों के अनुसार मेरी चुड़ैलों ने मुझे ये खबर पहुंचाई है कि अगला नंबर एडम सीकर तेरा है। तो ध्यान कर ले, चुकन्ना हो जा, चुकन्ना हो जा, कान खड़े कर ले, दुम सीधी कर ले, और टाउ टाउ शुरू कर दे जो तेरा काम है। चल, ऐसे कौन से गोटे दबा के रखे, जब तक सारे एक्स मुस्लिम में ये सब जो भी हुआ है, देखो लोग भी अपने हैं, सब अपने हैं, जो फायदा उठाएंगे मुसलमान उठाएंगे ना। ये सब बोल के एक प्लेटफॉर्म पे आने को मैं आज भी तैयार हूँ। मेरा क्राइटेरिया इतना ही है, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। जिन लोगों के तुम इंटरव्यू लेते हो उन लोगों के चैनल पे जाओ। बाकी चीचा फाइल चीचा दूसरा कोई काम धंधा तो करते नहीं है, यही इनका काम है। कम से कम 10 मिनट जाओ, 5 मिनट जाओ, और जिन पब्लिक को मालूम है चूतिया बना रहे उसके बाद भी सपोर्ट करेगा तो मेरे लिए पब्लिक की चूतिया है। बिल्कुल, मैं आपके साथ सहमत हूँ मुन्ना भाई, 100%। वेल सेड। आगे जब मालूम है तुमको सलाम मूवमेंट नहीं है, 2 ही लोग को सपोर्ट करने, तो बाकी के लोगों को कितना मार हटाओ, सबको मार किया। 2 ही चैनल रहेंगे आज के बाद, साहिल और एडम, ये दोनों की चाटो बैठ के सब लोग, जिसको चाट नहीं किया वो, ये 2 लोग तो किसी काम नहीं आते। पूछो ना एडम को, चंडू को, इतना बड़ा कंपोजिशन वाला मैसेज किया मेरे को। हाँ, पैसा 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 पैसा, क्या पैसा पैसा भेंडी। कोई लोग तुम्हारे भरोसा करके तुमको सपोर्ट करे तो उनको लेके चलो ना साथ में, अब एक दूसरे एक साथ आ जाओ ना, एक दूसरे को लेके चलो ना। 50 लोग तुम लोग नहीं हो, हाँ, इधर उर्दू चिपकाओ, बैनर चिपकाओ करके लोगों को आगे कर रहे हो तुम लोग। एक भी मर गया तो इंडिया की पुलिस चूतिया है क्या। हाँ, लड़कों को बोल रहे हैं ये कर वो कर वो कर वो कर, अपनी आइडेंटिटी बताते नहीं है, तो फिर क्या होगा। मुन्ना भाई ले दे गया है, हकीकत में इस मोमेंट की आखिरी सांसों की वजह मुन्ना भाई है, और अब ये रिवर्स नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूं, ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये रिवर्स नहीं होगी, ये चीज बैकफायर कर गई है। आगे बराबर खोद के निकालेगी, बराबर तुम कोई भी कोने में छुप के बैठो, तुमको निकाल के जमा करेगी। 50 चेयर तो है इंडिया के पास में, 50 जगह पे 50 नहीं आता। जो किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, तुम्हारा साला खुद का स्टैंड नहीं है, करो ना कोई मूवमेंट रजिस्टर करो। इधर मत करो, बहुत सारे लोग बड़े बड़े सपोर्टर है, उनको बोलो बनाओ एक बराबर एक कोई सा भी एक रजिस्टर करो कुछ भी चीज को, जिसके अंदर इसकी मां की बड़े बड़े लोग भी रहे, उसके अंदर एक्सक्लूसिव भी रहे। ये नहीं बोल रहा मेरे को मुंह में उसका मेंबर कमेटी मेंबर बनाओ। अरे साहिल भाई को बोलो खुद बने, एडम को बोलो खुद बने, जो जो बड़े बड़े सपोर्टर है जिसको तुम पहचानते हो सब बने। चलाओ ना मूवमेंट, चलाने का तो मूवमेंट चलाओ ना, मूवमेंट चलाओ। और मैंने ना किसी से कुछ लिया नहीं है, तो किसी के पाप से डरने वाला नहीं मैं। हाँ, 5 मिनट बाद स्ट्रीम प्राइवेट क्यों की थी तू, हैं? मुझसे डर गया था क्या? मुझसे डर गया था? फिर किससे डरा था? उखाड़ो जिसको जो उखाड़ना है वो। उखाड़ता हूं तेरा मैं, बल्कि उखाड़ूंगा नहीं, ठोकता हूं तेरे अंदर, किला ठोकता हूं पूरा करके। गली का टपोरी नहीं है मैं, मादर चोद। और बहुत सारे मैं आज के बाद स्ट्रीम भी करने नहीं आऊंगा, आऊंगा भी नहीं स्ट्रीम करने को। हाँ, ये को 50 बार हम 50 एक्स मुस्लिम से सुन चुके हैं। आखिरी स्ट्रीम है, आखिरी स्ट्रीम है, और सबसे ज्यादा सुपर चैट उसी स्ट्रीम में इकट्ठी करके फिर आ जाते हैं, और हिंदू फिर सपोर्ट कर रहा होता है। यार ये सही है? आखिरी स्ट्रीम है, आखिरी स्ट्रीम है, और एक हफ्ते बाद फिर आ जाते हैं। वो पता है क्यों कहते हैं आखिरी स्ट्रीम है? आपने नोट किया होगा कभी, अगर आपने पब्लिक बस के अंदर सफर किया है, तो वहां एक बंदा आता है बस के अंदर, उसने एक बॉक्स पकड़ा होता है, और कहता है जनाब दांत आपके हाथी के दांतों की तरह सफेद चिट्टे हो जाएंगे जनाब। अपना मंजन लेके, मंजन बेचने के लिए आता है, और उसे कोई पुकार नहीं रहा होता कि हमें मंजन दो, ऐसे ही कहता है आ रहा हूं बाजी, आ रहा हूं, पहले इधर दे दूं।
हालांकि उधर कोई बाजी नहीं बैठी होती जिसने लेना होता है, ऐसे इशारे कर रहा होता है, बाजी आ रहा हूं, रुके रुके, ये इधर कर लूं, पहले आता हूं आपकी तरफ। यानी ये प्रिटेंड करवाना कि मेरा मंजन बहुत बिक रहा है, ऐसे ही 1.5 क्षण, आ रहा हूं बाजी, आ रहा हूं, रुके। उल्लू का पठा, वो पीछे सीट खाली होती है जिधर इशारा करके कह रहा होता है बाजी आ रहा हूं। अच्छा, फिर उसके बाद एकदम कहता है आखिरी आवाज, आखिरी आवाज, आखिरी आवाज, मैं जा रहा हूं, उतर रहा हूं, बस चलने लगी है, ले लें जिसने लेना है। कोई उसको देखता भी नहीं, सब अपने फोनों में लगे हैं, कोई खिड़की से बाहर देख रहा है, कोई लड़की ताड़ रहा है, कोई सूटा खींच रहा है, कोई पान की पिचकारी मार रहा है, कोई बच्चा री री कर रहा है। बस में हर कोई अपने दुखड़े के साथ बैठा है, वो ऐसे लगा होता है आखिरी आवाज। आके को उसको कंडक्टर कहता है उतरता है कि उतारूं तुझे, आखिरी आवाज के बच्चे। तो उस तरह ये कहते हैं, ये वो बस ड्राइवर हैं, बस के में मंजन बेचने वाले, चूरन बेचने वाले, ये वो व्यापारी हैं जो हर दूसरे महीने के बाद कहता है मेरी आखिरी स्ट्रीम है, मैं नहीं आ रहा, मेरी आखिरी स्ट्रीम है। और इनको चांटा मार के कहा जाता है कि जाओ आखिरी स्ट्रीम है, उतरो, बस चली गई, उतरो। तो एक हफ्ते बाद फिर आ जाते हैं, आखिरी आखिरी मंजन है, आखिरी मंजन। यार क्या हद नहीं होगी यार, कमाल करते हो यार, हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर मसाले तो और बड़ी थी, आगे बढ़ते हैं। भाई स्ट्रीम का आप बंद करके आपने स्ट्रीम बंद कर दी, ठीक है, आपने देख से चलो भाई लोग, किसी को कुछ बुरा लगेगा तो। अरे मुन्ना भाई कहा, ना ना ना, मुन्ना भाई रुक जाओ, आप चले जाओगे तो मूवमेंट गिर जाएगी, रुक जाओ। और जैसे समीर पोचू को रोकते थे, क्यूट गर्ल को, समीर भाई ना अपनी स्ट्रीम से जाना, ये भी अपनी स्ट्रीम से, ऐसा नौटंकी है ये मुन्ना भाई, अपनी स्ट्रीम से बैक स्टेज उतर गया पब्लिक को कमेंट चेक करने के लिए। मैंने आपको बताया ना, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, आखिरी आवाज है, ये वो चीज है। जिस तरह कई दफा बेगम नाराज हो जाए ना, तो वो कहती है ना मैं पेके जा रही हूँ, तो बंदा ना केस वट लेता है, बंदा कहता है यार जा रही है तो जाए, जान छूटेगी थोड़ी देर, कुछ दिन तो सुकून से गुजरेंगे। तो वो थोड़ी दूर चल के पीछे पलटती है, मैं जा रही हूँ, बंदा देखता ही नहीं, मैं वाकई जा रही हूँ, वो बंदा देखता ही नहीं, वाकई के कहती है इसको तो असर ही कोई नहीं हो रहा, मैं क्यों जाऊं, बाबा इधर मेरा माहौल बना हुआ है, मलका की तरह रह रही हूँ, पेके चली जाऊंगी तो उधर तो घर वालों ने एक हफ्ते बाद कहना है कि वापस क्यों नहीं जाती। मकसद कहने का ये है कि उन नखरीली जो है ना वो हिंदू औरतों की तरह मैं कहूंगा, वो हमारी बहनें तो बड़ी समझदार हैं, जो मुस्लिम खवातीन हैं, अल्लाह उनको समझ दे। हाय, कम बख्त किस वक्त पे मुझे शायरी याद आ गया, कदी ते पेके जानी बेगम, कदी ते पेके जानी बेगम, आवे सुख दा सानी बेगम। बड़ी प्यारी नज़म है, कभी सुनिएगा, यूट्यूब पे पड़ी है, कदी ते पेके जानी बेगम, आवे सुख दा सानी बेगम। तो भाई तू स्ट्रीम छोड़ दे, जा तू पेके जा, तेरी जरूरत नहीं है, जा, कल का जाता आज जा, आज का जाता अब, दबा दब ते ठपा ठप ते खपा खप, चल निकल अगले चौंक च। और वो भी शुरू हो गए हैं, भाई नहीं, भाई 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 नहीं, भाई 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 भाई, हटो बच्चों, 60 टट्टू रखे हैं किराए के रोकने के लिए, लूके पठे। और गया बैक स्टेज है, स्ट्रीम नहीं छोड़ी, क्योंकि 2 सेकंड बाद फिर आ गया था। और 2 सेकंड में तो बंदा स्टेज छोड़ के नहीं आता, 2 सेकंड में वापस कैसे आ गया, तू बैक स्टेज गया था, जिसने छोड़ना होता है वो बैक स्टेज भी छोड़ देता है, तू वहीं बैक स्टेज हुआ था, क्योंकि 1 सेकंड के बाद फिर आ गया, 2 सेकंड में फिर वापस आ गया उधर। ओ ड्रामेबाजो, ओ ड्रामेबाजो, सही काट रहे हो हिंदुओं का, सही काट रहे हो दबा के। तो बैक स्टेज जाके ना, तो उधर कमेंट्स में चेक कर रहा था, है किसने क्या कहा है, किसी ने कुछ कहा है, जब देखा किसी ने कुछ नहीं कहा कि भाड़ में जाता है, जाता जा, तो खुद ही ऊपर आ गया। आगे कहाँ जा रहे हो तुम, क्यों स्ट्रीम मत करोगे भाई, अरे मैं स्ट्रीम के चक्कर में मेरे को नहीं आने का, भाड़ में जाइए। अरे भाई ये तेरा बाप आ जाते हो, मेरे मां का बोचड़ा, मादर चोद, तुम्हारी मां की चूत, इसके कान में मिर्ची लगती, तुम्हारी मां का बोचड़ा मादर चोद। अरे मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, ये बोला है मौदूदी की तफसीर वाला, ऐसा मुनाफिक है ये, ऐसा ये मौदूदी की तफसीर वाला ऐसा मुनाफिक है, जब यहां से पिल के गया था, वहां जाके इसको होश आ गई, इसने कहा यार अकेला रहूंगा तो पेला जाऊंगा, तो उधर जाके सबके साथ बना के। इस तरह के लोग होते हैं जो दोनों तरफ से जूतियां खाते हैं, मैं आपको बताऊं, दोनों तरफ से। तो ये मौदूदी की तफसीर वाला दोनों तरफ से जूते खा के आया, उधर से अलहदा खाया, चैप्टर 2 में दिखाऊंगा, इधर से अलहदा खा रहा है,
और मुन्ना भाई इसी को सीधा होगा, उसने कहा मुनाफिक के बच्चे, उधर भी बैठा है इधर भी बैठा हुआ है, एक ही टाइम पे दोनों स्ट्रीम पर वाह भाई वाह, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, हैं सही खेल रहा है। चलो जी आगे, तो ये आपको सुनाता हूं फिर दोबारा से। अरे भाई ये तेरा मां खाना तेरा मेरे मां का भोसड़ा, मादर चोद तुम्हारी मां की चूत, जिसके कान में मिर्ची लगती तुम्हारी मां का भोसड़ा मादर चोद। अरे मुन्ना भाई मुन्ना भाई यार मेरी तो बात नहीं, बोले आदमी हो तुम, इधर भी बैठो उधर भी गान चलो लगाओ बहन चोद। अरे वो भी मेरे को ही बोल रहे तुम दोनों गान चलो। कहते हैं अरे वो भी मेरे को यही बोल रहे कहता वो भी मेरे को यही बोल रहे, तू भी मेरे को यही बोल रहा है, मैं जाऊं किधर? हो। मेरे पास आया, कैसर भाई की स्ट्रीम थी, मेरे चैनल पे शॉर्ट क्लिप पड़ा हुआ है, और कैसर भाई के चैनल के ऊपर वो वीडियो पड़ी हुई है। आके कहता है मैं आमिर हक जैसे लोगों से बात नहीं करता, मैं इनके लेवल तक गिर नहीं सकता, मैं बड़ा इज्जतदार और बड़ा एजुकेटेड और सोफिस्टिकेटेड बंदा हूं, बड़ा पप्पू बच्चा और क्रीम बच्चा हूं, हमारे पास ये बन के गया। और उधर एडम के पास गया, उधर से भी गालियां खाई, और ये अभी मुन्ना से खाने लगा है। इज्जत रास नहीं आई, कुत्तों को इज्जत, कुत्तों को देसी घी हजम नहीं होता। ये वो कुत्ते हैं कि जिनको देसी घी हजम नहीं हुआ, और अब गालियां खा रहे हैं लाइव पब्लिक के सामने, जलील हो रहे हैं, मां बहन की गालियां खा रहे हैं। ये है इनकी मूवमेंट, ये है इनकी मूवमेंट। तो सोच लो, जो सोच रहे हैं मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए, ऐसे कुत्तों की तरह जलील हो गए, देख लो आखिरत में भी हो गए दुनिया में भी। लानतुन अलैहिम फिद दुनिया, ये उनके लिए दुनिया में लानत है। वहुम फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और आखिरत में खसारा उठाने वालों में से होंगे। कि धोबी के कुत्ते, ना टुनियों के ना एक्स मुस्लिमों के। ये देखे जरा, दोबारा सुने। जिसके कान में मिर्ची लगती तुम्हारी मां का भोसड़ा मादर चोद। अरे मुन्ना भाई मुन्ना भाई यार मेरी तो बात नहीं, बोले आदमी हो तुम, इधर भी बैठो उधर भी गान चलो लगाओ बहन चोद। अरे वो भी मेरे को यही बोल रहे तुम दोनों गान चलो बोल रहे हो दोनों जगह पे। अरे मुन्ना भाई, अरे मुन्ना भाई कहां चले गए? मुन्ना इसकी नंगी करके मार के निकल गया आगे। अब ये देखता रहेगा मेरे साथ हुई क्या है। ना उन्होंने मुंह लगाया ना उन्होंने मुंह लगाया, ये बीच में फंस गया मदूदी की तफसीर वाला। चेक करे जरा, देखो वहां पे भी यही गालियां पड़ी है, तुम दोनों दोनों जगह पे बैठे हो, यहाँ पे मेरे को यही गालियां पड़ी है, दोनों दोनों जगह पे बैठे हो। भाई भाई ऊपर आओ, दीनी भाई ऊपर आओ, आपके साथ हम वैसा ट्रीट नहीं करेंगे आपको जैसा आपने हमें ट्रीट किया अपनी स्ट्रीम पे। आप ऊपर आओ, आ जाओ भाई, जरूरत नहीं है गाली भाई, जरूरत नहीं है ऐसी बातें करने की, अच्छे से बात कर सकते हैं। आपके पास डायरेक्ट नंबर है, आप डायरेक्ट फोन करके मेरे को पूछ सकते थे कि भाई आपने मेरी आइडेंटिटी दी है कि आप डायरेक्ट पूछ सकते थे। समझे? जरूरत नहीं थी ऐसी बात करने की। पंचायत में नहीं बोला था, मैंने बोला था मैं आता हूँ, तुम आते लौड़ा शुरू को लेते हैं, तीनों मिलकर बात, ठीक है? जरूरत नहीं थी, पंचायत ने बिठाने बोली थी, पंचायत में आप रोज बिठाते हो। मेरे को देख रहे नहीं पब्लिक, जैसे आपकी व्यूअरशिप गिरती तो आप नया गांड करने लगते हो। हम आपके से बदतमीज नहीं है, हम अच्छे से बात करेंगे, आके बात तो करो ऊपर आके। अच्छा, कह रहे हैं हम आपके जैसे बदतमीज नहीं है। ये जो तूने पीछे किया है, ये कसीदे पढ़े हैं? ये क्या था? ये जो पीछे तू करके आया है, ये जो सारी बात तेरी सुनाई है, ये क्या है? हम्म? मुझे पंजाबी की एक मिसाल बड़ी गंदी याद आई है। तुम्हारी नसीब अच्छे हैं एक्स मुस्लिम वालों, कि तुम्हारा मेरा टाकरा तब हुआ है जब अल्लाह ने मुझे लगाम डाल दी हुई है इस्लाम की। वरना तुम्हें उस जगह पर जाकर मैं ग्रिल करता, तुम्हें याद आता ये बंदा बोल क्या रहा है। बस तुम्हारा नसीब अच्छा है, दो वजह से। एक ये कि अल्लाह की लगाम पड़ गई मुझे, और दूसरा ये कि मैं ईमान यूनियन का हिस्सा बन गया। वरना मुझे मिसालें बड़ी गंदी आती हैं, और मैं तुम्हें देनी थी वो मिसालें, जो तू वही हरकत की है ना तूने उस पे। बस मैं खामोशी अच्छी है, इस पर गोल तो कुछ ना फरोल आगे। तो मालूम पड़े क्या मैटर है करके, क्या चक्कर है करके। और जो चूतिया है वो चूतिया है,
और मैं बोलूंगा लास्ट में जाते जाते कि सब एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करना, तुम्हारी मर्जी है, तुमको जिसको देना है, जो देना है, जिसको देना है वो दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मैं इधर किसी के बारे में कुछ गलत बोलने नहीं आया हूँ, जो सच है वो बात बोलने आया हूँ। जिसको जिसको सपोर्ट करना है उसको सपोर्ट करे, हो सके तो पैसे का सपोर्ट बंद करो। हो सके तो पैसे का सपोर्ट बंद करो। 11 महीने पहले ये बात मैं करता रहा हूं। पाकिस्तानी है, मुसलमान है, फलाना है, ये बोलते रहे। पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान, यही करते रहे। बस इसी चक्कर में पड़े रहे। अब देख लो, 1 साल बाद वही बात अपने मुंह से कर रहे हैं, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। और मेरी बात मान लेते, नहीं मानी, भुगतो तो आगे। मैंने कहा था छेद है, मेरी सुनता कम बखत कोई नहीं, तो बस ना सुनो फिर। सपोर्ट रखो आजकल, समझे, ऑटोमेटिक पब्लिक की सच्चाई सामने आ जाएगी, समझे। पीछे बढ़ते ना तो व्यूवर्स देख के हम लोग काम करते थे, समझे। तुम्हारे जाके साहिल बॉय को पूछो, मोनो लोग के चैनल पे जाते कितने उसके व्यूवर्स का मेरे पैसे जाएंगे उधर। ये जो आगे स्टार्ट हुई है ना, ये चंद बस आगे 1 मिनट की ऑडियो रह गई है। इसमें खुद अल फजलु मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत बयान होने लगी है यहां पर कि दुश्मन भी जो है ना वो जिस चीज की गवाही दे, चाहे गुस्से में ही बका है इसने, मगर हकीकत बोल गया है अपने मुंह से। जैद पटेल साहब और साहिल की डिबेट हुई थी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा अलैहा सलाम के हवाले से। उस पर शिकस्त फाश हुई थी साहिल को, साफ मुंह से भी नजर आ रहा था और प्रेजेंटेशन से भी पता चल रहा था। ये देखना इस पे क्या जुमला बोलता है। कहता है तुम लोग उनके चैनल पर नहीं जाते हो, भगोड़ो। एडम और साहिल, तुम्हारी औकात क्या है ये बताएगा, जरा सुनना। हमको बैठ क्या उसका नाम, छोका नालायक बुलाएगा हमको, हमको इंजीनियर मिर्जा बुलाएंगे तो उधर जाएंगे, उधर से व्यूअर्स आएंगे हमारे पास ना, हम छोटे मोटे चैनल पे थोड़ी जा सकते, समझे। जाओ ना, एक बार जाओ ना, तो सबसे ऊपर सेट बंद करो, करो उनसे बैंडी डिबेट फिनिश करो, उनको खत्म करो मैडम। फिर उसके पॉइंट बताओ हमको, व्हाट्सएप पे ऐसा बोला। पहले दिन ही वो जैद पटेल ने पेल दिया साहिल को उठा के, पहले दिन ही जैद पटेल ने पेल दिया साहिल को उठा के। और आगे जुमला सुनिएगा क्या बोलता है। शक्ल देखो, कुत्ते की गांड की शक्ल बनी थी। तैयारी करके तो बैठो, उधर एडम मैसेज कर रहा है, देखो तो मैसेज, एडम क्या मैसेज कर रहा है। ये दोबारा सुनना बनता है, इसका तो मजा आया, दोबारा सुनना है, सुने जरा। फिनिश करो उनको, खत्म करो मैडम। फिर उसके पॉइंट बताओ हमको, व्हाट्सएप पे ऐसा बोला। पहले दिन ही वो जैद पटेल ने पेल दिया साहिल को उठा के, शक्ल देखो, कुत्ते की गांड की शक्ल बनी थी। तैयारी करके तो बैठो, उधर एडम मैसेज कर रहा है, देखो तो मैसेज, एडम क्या मैसेज कर रहा है। भाई तो काय के लिए आएगा तुमको पेलने के बाद में, अरे और कॉन्फिडेंस से बैठते हो, तुमको एडम मैसेज कर रहा है पीछे से, देखो तो मैसेज क्या कर रहा है एडम। मेरा मुंह मत खुलाओ, मेरा मुंह बहुत गटर है। हाँ हाँ भाई मुसलमानों, समझ आई है। जैद पटेल साहब ने पहले दिन साहिल को बिना पानी के रगड़ा, पेला, और उस पेलने का एतराफ और एडमायर इनका अपना चेला कर रहा है, साहिल का और एडम का पालतू कुत्ता ये कर रहा है। और ये भी बता रहा है राज की बात कि साहिल जिस वक्त कुत्ते की तरह रगड़ा खा रहा था डिबेट के अंदर, एडम सीकर बैक एंड के ऊपर उसको मैसेजेस भेज रहा था व्हाट्सएप के ऊपर कि तेरी लेदे गए हैं जैद पटेल साहब, चुप करके दुम मंदिर की तरफ दबा के निकल जा, तू रगड़ा गया है। हाँ, ये है हकीकत कि जब इल्म वालों से पाला पड़ेगा ना, अपने चैनल पर बैठकर बड़के मारते हो, वो मारते रहो। और अगर तुम ठीक हो बड़के मार के अपने चैनल पर, तो हम कैसे गलत हो गए? मैं भी ठीक हूं फिर बात, मैं भी अपने चैनल पर बैठा हूं। ये क्या बात हुई? हिंदू कहें तुम ठीक हो, अपने चैनल पर बैठकर डेढ़ शणे बनते हो, तो फिर मैं अपने चैनल पर बैठकर मैं हूं। और अगर किसी को शक शुबा है तो आ जाओ। अगर तुम कहते हो कि तुम लिंक पब्लिक करते हो, तो क्या हम नहीं करते पब्लिक? आ जाओ। फर्क क्या है? बायसनेस क्यों? जो उसूल तुम्हारे लिए ठीक वो उसूल मेरे लिए भी ठीक। और अगर शौक हो तो न्यूट्रल चैनल पे आ जाओ, डिबेट कर लेंगे न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे। इसका तो चैलेंज हमने किया है, मगर अपनी खुड्डों से निकलना होगा। साहिल को तो यहां तक मैंने बेनिफिट दिया था कि अपने चैनल पर मेरा टाइटल लगा, इनविटेशन टू आवाज़े हक, मैं आऊंगा। वो डिबेट लिख के बैठ गया। क्यों? क्योंकि पता था कि उसूल और शर्त पे बात ही नहीं कर पाएगा, टॉपिक को क्लियर ही नहीं कर पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा कि होना क्या है। और पहले ही डिबेट लिख के लगा दिया, और 2 स्ट्रीम्स कर दी मेरे नाम पे, सुपर चैटें खा रहा है बेकारी, मेरे नाम की, मेरे नाम पर पल रहे हैं, यशी कर रहे हैं।
तो उसके बाद मैंने की स्ट्रीम और मैंने लिखा, ईमेल की इनविटेशन, नहीं आए, मैंने भी लिंक पब्लिक किया था। तो फिर हिंदुओं थोड़ा अकल से काम लो। अपने चैनल पर वो बैठ के बात कर रहे हैं तो वो ठीक है, हम गलत कैसे हो गए? हम क्यों गलत हुए फिर? और अगर हम गलत है तो फिर वो भी गलत है। हाँ, कोई हिंदू अगर ये कहे कि हम गलत हैं वो भी गलत है तो वेरी गुड, थैंक यू, आप ठीक कह रहे हो, सही है। फिर हम जाने हमारा काम जाने, आप साइड पे हो जाओ। पार्टी बनोगे तो फिर हम तुमसे उसी तरीके से पूछेंगे। यही कहा था हिंदुओं को, पार्टी मत बनो, चुप करके साइड पे हो जाओ। तुम लोग पार्टी बने हो, जब पार्टी बने हो तो भुगतो। ईद के बाद भी तुम्हें भुगतवाऊंगा मैं। आगे बढ़ो, बस ये आखिरी चंद सेकंड है, इसके बाद देखते हैं क्या मामला है। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम आएगा ना, मैं घंटा डरने वाला नहीं किसी की बात को, मैं किसी से भीख नहीं मांगा है, ठीक है? तो मैं किसी के बाप से डरने वाला नहीं। अच्छा एक मिनट, वो हजम करने का वो हजम करे, वो करने का वो अपनी गांड बनाए, भी कर सकता था, ठीक है? पर पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करो, बस मेरा आखिरी स्टेटमेंट यही है, पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करो। मैं एग्री, मुन्ना भाई एग्री, पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद कर दो, बस एग्री। आगे। जो चूतिया पब्लिक है ना, जिसको आज भी लगता है ना इन लोग सही है, गांडू लोग, वो चूतिया लोग बहुत सही। ठीक है, हिंदुओं समझ आ गई है? जिनको आज भी लगता है साहिल आदम ठीक है, वो कौन है? ये मुन्ना भाई बता। भाई आपका पालतू कुत्ता था ना ये बता रहा है, हमें तो हम तो नहीं कुछ कह रहे, ये कह रहा है, तो आप समझो आप क्या हो। तुम लोग जैसे छाटुओं की वजह से इंडिया के टुकड़े हुए, ये भी उसने तुम पर डाल दिया है। अब ये आपका पालतू कुत्ता है, पाकिस्तानी तो नहीं है, मुसलमान तो नहीं है, आपका पालतू कुत्ता है। वो कह रहा है कि जो इनको ठीक समझेंगे उनकी औकात क्या है, और जिन लोगों की वजह से देश टूटा है उन लोगों वो को लोग कौन है, उसने बता दिया। अब घर की गवाही आ गई है, हम क्या इसमें बोलें कि हुआ है फैसला खुद मुद्दई का मेरे हक में, जुलेखा ने किया पाक दामा माह कनाह को। तो जो मुद्दई है उसने हमारे हक में ही फैसला दे दिया है, वो तो वही बात कर रहा है जो हम करते हैं, तो फिर हाँ। जैसे चूतियों की वजह से टुकड़े, ठीक है? ठीक है, मैं ऐसे छाटू मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, और मेरे को नहीं बनना है, ठीक है? अरे सारे घर में करने की भाई, ये चिंदी चोरी में क्या गिरने का? अगर मूवमेंट बराबर बन के भी चलेगी, सब एक होंगे तो भी तुम्हारा भाई था, ठीक है? लेकिन ये मूवमेंट नहीं, ये रंडी का नंगा नाच चालू है जबरदस्त। क्या है जी? ये मूवमेंट नहीं है? हाँ, दोबारा सुनाते हैं आपको, जरा सुने। ये चिंदी चोरी में क्या गिरने का? अगर मूवमेंट बराबर बन के भी चलेगी, सब एक होंगे तो भी तुम्हारा भाई था, ठीक है? लेकिन ये मूवमेंट नहीं, ये रंडी का नंगा नाच चालू है जबरदस्ती का। जबरदस्ती का नंगा नाच चालू है, किसका? पूजा का। उसने बता दिया ना, उसने नाम लिया है। हाँ, अब उसने नाम और वाला लिया है, उसने संस्कृत में नाम लिया है उसका, मैं हिंदी में ले रहा हूँ पूजा। तो पूजा का नाच चालू है जबरदस्ती का। एक चिच्चा हमारे स्टेटमेंट देते, बड़े चिच्चा इनके गोटे हैं एक्स मुस्लिमों के, कि तुम्हारी घर की बहू बेटियों को तो नहीं छेड़ाएगा, हाँ, तो एक्स मुस्लिम को बॉयकॉट मत करो। ये चीज बीच में चूतड़ बेदी साहब भी रगड़े गए और उनकी बात भी हो गई। ये था दोस्तों चैप्टर 1, जिसमें हमने शिकवे को डिस्कस किया मुन्ना भाई के। एक्स मुस्लिम मूवमेंट की अपडेट्स हमारे सामने आई, हमारे सामने खुलकर चीजें आ गईं, और जो क्रक्स सिविल वॉर का समरी की शक्ल में हमने निकाला था आपकी स्क्रीन के ऊपर। स्पॉन्सर्स का कर्म, चालू हुआ धर्म, हुआ पैसा खत्म, हुआ काम कम, काम भी कम, काम खत्म तो मामला गरम, मामला गरम तो दिखाए लड़की भरम, भरम धर्म हुआ रंग बेशरम, गंदा हो या नंगा धंधा है धर्म। तो ये धंधा जो है ये इनके धर्म की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आपके सामने सारी गुफ्तगू आ गई। जिन हिंदुओं के नसीब में आंखें खुलना लिखी होंगी वो खुल जाएंगी, और आंखें खुलने से पहले जिन्होंने मरना है वो भी अपने नसीब की वजह से मामलत करेंगे। लिंक मैं पब्लिक कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 3 घंटे की स्ट्रीम हमने की, और आप लोगों का बड़ा शुक्रिया कि आप लोगों ने बड़े हौसले के साथ सुना। ऑलमोस्ट 900+ लोग जो हैं वो हमें देख रहे, और इस वक्त जो है वो 725 के करीब माशाल्लाह लोग हमें देख रहे हैं। लिंक मैं पब्लिक कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, यानी पर्टिकुलरली हिंदूज, एक्स मुस्लिम्स हैं जो इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, वो जुड़े। नंबर 1 मुन्ना भाई, नंबर 2 साहिल, नंबर 3 एडम सीकर, नंबर 4 मिर्जा गालिब। हाँ, 4, ये 4 लोग जुड़ना चाहें तो टॉप प्रायोरिटी है, लिंक मैं दूंगा। मुन्ना भाई, एडम सीकर, साहिल, मिर्जा गालिब, ये 4 मेन करेक्टर हैं आज के चैप्टर के। ये लोग जुड़ना चाहें, इनके लिए स्पेशल प्रायोरिटी है।
स्पेशल स्टेज इनको मिलेगा, और इनको ना म्यूट किया जाएगा ना इनको निकाला जाएगा, इल्ला ये कि ये अपनी औकात से बाहर हो जाएं। आए, माइक म्यूट नहीं किया जाएगा, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आप दोनों पार्टी बन गए हो। तो मेरा चैनल न्यूट्रल है, मैं तो दोनों के साथ नहीं हूं, दोनों के खिलाफ ही हूं, तो मेरा तो न्यूट्रल है। तो ना मैं साहिल का साथ दूंगा, ना मैं मुन्ना का दूंगा, ना एडम का दूंगा, ना मिर्जा गालिब का दूंगा। तो इस चैनल से बेहतरीन चैनल कोई न्यूट्रल आपके लिए है नहीं जो आप में फैसला करवा सके। आओ, मेरी दावत है, मैं तुम्हें इस प्लेटफॉर्म दूंगा, आके एक दूसरे से मसला हल कर दो। क्योंकि मिर्जा गालिब ने मुन्ना भाई को नहीं लिया और म्यूट करके बीडी को भी निकाल दिया और अली को भी निकाल दिया और बाकी देशी को भी निकाल दिया। इसी तरीके से एडम के पास, आप मुन्ना भाई के पास आप लोग नहीं गए, क्योंकि उसने आप लोगों को नहीं लेना था, वो आप लोगों को नहीं ले रहा था। तो मेरे पास आ जाओ, मैं आप सबको ले लूंगा, आप सब लोग बैठो यहां आकर बात करो, मसला हल हो जाएगा, मैं फैसला कर दूंगा। मुझे बड़ा मान लो कोई बात नहीं, मान लो बड़ा। बड़ा नहीं मानोगे तो मैं मनवा लूंगा, उसकी टेंशन ना लो, मुझे मनवाना आता है। खुशी से मान लोगे तो अच्छा है। तऊ अन औ करहा, अपनी पसंद से मानो या करहत से मानो, बाप तो हम तुम्हारे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक है, चलो जी, लिंक पब्लिक कर रहे हैं। लिंक के साथ मैं लिख रहा हूं, कोई मुसलमान नहीं जुड़ेगा, मुसलमान जुड़ेगा तो ब्लॉक हो जाएगा, पहले बता रहा हूं, इसलिए को बाद में गिला भी नहीं करेगा। ठीक है ना जी, ये देखें जी, लिंक हो गया पब्लिक, और इधर से इसको मैं 3 घंटे होने को हैं, 1 घंटा मैं कॉलर्स के लिए दूंगा, अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे की स्ट्रीम हो जाएगी इस एतबार से, क्योंकि हमने कल भी बात करनी है। मेरी स्ट्रीम नॉर्मली फ्राइडे को हुआ करती है, मगर आज हम बैठ गए आपके साथ, तो जरा इस चीज को भी समझिएगा। ठीक है ना जी, तो लिंक ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स, और स्पेशल प्रायोरिटी मैंने आपको बता दिया मैंने किन को दी हुई है, नाम लेके। लिंक पब्लिक हो गया अपना, और हो गया है पिन भी। अच्छा जी, मुसलमान जो आएगा ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप गिला करेंगे। एक मुसलमान पीछे मुझे नजर, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। फिर बाद में गिला नहीं ना करना, फिर आप करते हैं गिले, तो वो गिला नहीं करना मेरा भाई। शैलेश मिश्रा साहब हमारे साथ आए हैं। शैलेश भाई कैसे हैं? ओ बढ़िया सर जी, की हाल है? सब A1 फर्स्ट क्लास। आज का मुद्दा, आप आज के विषय पर क्या कहिएगा जनाब? जनाब कुछ नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है यार? फिरके होते हैं, हर एक दीन के फिरके होते हैं, लादीन के भी फिरके होते हैं, तो ये एक्स मुस्लिम के भी फिरके हैं, खत्म हो गई बात, चलते रहेंगे, अच्छा इख्तलाफ ठीक, होते रहेंगे। हाँ, ठीक, प्यार मोहब्बत चलता रहेगा, क्या इसमें ठीक है, बड़ी बात क्या है? ठीक है, क्या हाँ बात है चलें, सही है। बताइए। यानी जबरदस्त हो गया, यानी आप ये कह रहे हैं है कि ये ना? होते रहेंगे, ऐसा ही है। और क्या, और क्या, वो तो होते रहेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा ही है। कोई बड़ी बात नहीं है यार, इतने बड़े बड़े जबरदस्त बरेलवी जबरदस्त, मेरे साथ और रहिएगा, हाँ मेरे साथ देवबंदी में रहिएगा, इतने मेरे फिरके साथ होते हैं। रहिएगा। जी हाँ जी हाँ, मेरे साथ जी, रहिएगा, होते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल। बेहतरीन। इस वजह हाँ, से एक्स मुस्लिम मूवमेंट कंट्रोवर्शियल नहीं होगी, ऐसे ही है। नहीं कंट्रोवर्शियल तो होनी ही है ना, जब इस तरह के फिरके होंगे तो नहीं कंट्रोवर्सी मगर होगी। ये नहीं, ठीक है, मगर मतलब कहने का ये है कि एक कंट्रोवर्सी के बावजूद उनकी इंफॉर्मेशन या उनको ऑथेंटिक समझा जाएगा, ऐसे ही है। और अपने अपने फिरके चलते रहेंगे, फिरके बढ़ते रहेंगे, आगे चलती नहीं रहेगी। नहीं 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 नहीं, मेरा मेरा सवाल आपसे ये है, ऑथेंटिक क्या एक्स मुस्लिम्स को ऑथेंटिक माना जाएगा, इनको सुना जाए या ना सुना जाए, इस सब चीजों के बावजूद, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, सबको सुना जाएगा, सब लोग जबरदस्त, अब मेरी कमाएंगे। बात आपने सुननी बिल्कुल। है, हाँ। अब आपने मेरी जी बात सुनी है, मैंने ये 4-5 सवाल इसलिए पूछे हैं ताकि आपकी जुबान से क्लियर हो जाए। अब होने लगा फार्मूला सेट। जी। मुझे ये बताएं, ये इस्लाम को इन्हीं बुनियादों के ऊपर छोड़कर गए थे, ये धंधे का काम तो उन्होंने शुरू कर नहीं दिया। नहीं जो नहीं। इल्जाम, सुने जरा, अब गौर से सुनिएगा, बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना। जो इल्जाम ये इस्लाम के ऊपर लगाते थे, एक एक चीज इन्होंने की है। 50 साल के बुड्ढे ने, चुलबुल पांडे ने 20 साल की लड़की का रेप किया, उसकी न्यूड्स बनवाई, अभी तक वो अपने हकूक के लिए बात कर रही है, शादी का झांसा देके लोगों का पैसा लूट रहे हैं।
किसी के नाम पे पैसा मंगवाते हैं, खुद खा जाते हैं, और लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, FIR कटवा रहे हैं।